सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद वसीम अकरम खान आज मैं फिर एक टॉपिक लेके आप लोगों के पास आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पढ़ाई कितना ज़रूरी है जीवन में। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत सारे माताओं और पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरा आज का मेन उद्देश्य है कि इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चे लोगों पे किसी तरह से जोर जबरन दबाव ना डालें, क्योंकि मैं बहुत सारे युवाओं को डिप्रेशन में जाते हुए देख रहा हूँ। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ और आप लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि युवाओं को जागरूक करना, माताओं बहनों को जागरूक करना और हमारे बुजुर्गों को जागरूक करना, जो मन में एक गलत विडंबना बना बैठे हैं कि पढ़ाई शिक्षा का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। तो मैं इसी चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ कि उनके दिमाग से ये बात को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ कि शिक्षा, पढ़ाई, एजुकेशन, ये जो हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है। इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि पढ़ लिख के ज़्यादा पैसा कमा क्यों नहीं रहे, पढ़ लिख के हम अमीर क्यों नहीं बने। जो हमारे गार्जियन लोगों के दिमाग में हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग भर देते हैं, उन्हीं पे ये आज का चर्चा है। पढ़ाई कितना ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में पढ़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि जब आप अपने जीवन काल में पढ़ाई लिखाई स्कूल में, एकेडमी में, ट्यूशन में करते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी में आज ये जो चीज़ आप अपना समय स्कूल में, एकेडमी में या ट्यूशन में अपना समय आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका इंटरेस्ट आपको पूरा लाइफ में मिलेगा, होल टाइम, होल लाइफ। तो ये बात बहुत कम लोगों समझते हैं, और जो समझ जाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई करने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे बिहेवियर में चेंजिंग लाना, हम अपने आप में निरंतर सुधार करें, कैसे समाज का तरक्की करें, कैसे लोगों का भला करें, कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड काम को, जटिल से जटिल काम को आराम के तरीका से करके निकल जाए, और हमारे मन में किसी तरह का भेदभाव ना हो कि वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो निचले वर्ग का है, वो अमीर है, वो गरीब है। इस तरह का भावनाओं से हम लोगों को दूर रहने का ही नाम शिक्षा है। शिक्षा में मेनली ये आता है कि हमारे में क्या चेंजिंग लाना है, और चेंजिंग ला के हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सके। हमारे सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए।
ठीक है, दूसरों को मदद करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं अपने तर्क को आपके पास रख रहा हूं कि एजुकेशन का मतलब ये है जो बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। अपने माता पिता का आदर करें, समाज में सुधार लाना, सभी धर्मों के लोगों के प्रति मान सम्मान। शिक्षा सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता है, अच्छे इंसान बनाने का नाम है शिक्षा। डेवलपमेंट करना, समाज में डेवलपमेंट करना, लोगों को बीच में जाके उसके बातों को समझना, उसके दुख को समझना, उसके मुसीबत को दूर करना, ये शिक्षा है। शिक्षा में हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग देखे हैं कि आज भी समाज में बहुत ऐसे लोगों के मन में एक चीज़ चलता है कि मैं उसके साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो निचले वर्ग का है, वो पिछड़े वर्ग का है। मगर जब हम जहाँ पे शिक्षा लेने गए थे या बहुत सारे युवाओं स्टूडेंट लोग जहाँ शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ तो इस तरह का कोई फीलिंग्स नहीं है कि आप गरीब हो, आप निचले वर्ग का हो, आप पिछड़े हो तो आपके साथ नहीं बैठना है। हमने भी शिक्षा प्राप्त किया है। आज से 10-15 साल पहले तो हम लोगों ने भी मुसलमान के साथ पढ़ाई किया है, गरीब के साथ पढ़ाई किया है, हिंदू के साथ, हिंदू भाई के साथ पढ़ाई किया है, ईसाई भाई के साथ पढ़ाई किया है, निचले वर्ग के भाई के साथ पढ़ाई किया है, शेड्यूल कास्ट के भाई लोगों के साथ पढ़ाई किया है, ओबीसी वाले लोगों के साथ भाई किया। हम लोगों के अंदर में इस तरह से कोई फीलिंग नहीं है, मगर हमारे जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके मन में इस तरह का फीलिंग है कि वो निचले वर्ग के लोग हैं, उनके साथ आपको नहीं उठना बैठना है। इन्हीं सब कमियों को दूर करने का ही नाम शिक्षा है। अगर हम पढ़ लिख के, अगर हम ये सोचे कि मैं उच्च वर्ग स्तरीय लोग, हम उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तो समाज में सुधार नहीं आ सकता है, समाज में डेवलपमेंट नहीं आ सकता है। समाज को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपका सोच का नजरिया बदलना पड़ेगा। इसी का नाम है शिक्षा। आज भी आप मेरे को एक बात बताइए कि आप लोगों ने शिक्षा ज्ञान करते समय देखा होगा किसी भी संस्था में, किसी भी एकेडमी में लिखा है कि यहाँ पे गरीब लोगों का एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे दलित लोगों का एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे मुसलमान लोगों का एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे हिंदू भाइयों लोगों का एडमिशन नहीं होगा। अगर इस तरह कहीं पे लिखा हुआ है तो वहाँ सही शिक्षा का मायना नहीं है, वो गलत शिक्षा है। जब तक जहाँ मुझे मालूम है कि 99% जगह ऐसा नहीं लिखा रहता है, शायद हो सकता है 1-8% जगह ऐसा लिखा होगा। तो इन्हीं सब चीज को हम लोगों को दूर करना है, एलिमिनेट करना है और समाज में बदलाव लाना है, चेंजिंग लाना है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। ना कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम शिक्षा ले लिए तो हमको लाखों करोड़ों रुपए कमाना जरूरी है। जो हमारे माताओं पिताओं को और भाइयों बहनों को समझाया जाता है, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे रिलेटिव लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे माँ बहनों को सिखाते हैं कि वो देखिए पढ़ लिख के कितना पैसा कमा रहा है। तो इन सब चीज हमारे माताओं बहनों के दिमाग में जब डाला जाता है तो हमारे माताओं बहनों ने अपने बच्चों को भी बोलता है कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई किया जो तुमने अभी तक कामयाब नहीं हुआ, देखो वो फलाना पढ़ लिख के करोड़ रुपया कमा रहा है, लाख रुपया कमा रहा है। शिक्षा का ये मतलब नहीं होता है कि हम लाख रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, करोड़ रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। शिक्षा का ये मतलब होता है कि जो रिसोर्स हमारे पास है हम उसमें कैसे सरवाइव कर रहे हैं। शिक्षा का मेन असल मकसद ये होता है कि जो हमारे पास चीज है उससे हम अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं।
समाज में हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हम लोगों के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम किसी मंदिर में जाके, किसी मस्जिद में जाके, किसी गुरुद्वारा में जाके हम अपना माताओं के लिए, पिताओं के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए दुआ का उन्नति करते हैं। शिक्षा का ये मतलब होता है हमारे पास जो भी चीज़ है हम उसी में अपना भरण पोषण करते हैं और दिमाग लगाते हैं, अच्छा दिमाग लगाते हैं कि हमें अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा का ये मतलब होता है। शिक्षा का ये मतलब नहीं होता है कि हम करोड़पति क्यों नहीं है। क्या जो लोग पढ़ते नहीं है वो करोड़पति नहीं है क्या? भगवान इंसान को एक वरदान दे के रखा है, ईश्वर इंसान को एक वरदान दे के रखा है, अल्लाह इंसान को एक वरदान दे के रखा है कि जब आप इस दुनिया में आ गए हो, जब आप इस दुनिया में जन्म ले लिए हो, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपको जिंदगी में जीने के लिए कमाना ही पड़ेगा। तो जो अनपढ़ लोग रहते हैं वो लोग नहीं कमाते हैं क्या? वो लोग भी कमाते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है क्या वो करोड़पति नहीं है? वो लोग भी करोड़पति है। मगर उनका जीने का नजरिया आप देखिए, उनके जीने के नजरिया में आपको बहुत तब्दीली आएगा। उनका रहने का असर देखिए, उनका सोचने का असर देखिए। वो आज भी उनका ऐसा एटीट्यूड है, उनका ऐसा सोच है कि ये मेरे से छोटा लोग हैं, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, मैं इनके बीच में नहीं जाऊंगा। वैसा शिक्षा का कमी की वजह से पैसा तो हो गया, मगर शिक्षा के कमी के वजह से, शिक्षा के अभाव के वजह से उनके दिमाग में इस तरह का मानसिकता आज भी डेवलप है। आज भी यही सोच उनके दिमाग में चल रहा है। जबकि शिक्षा, जब आप एजुकेशन का अर्थ समझोगे तो एजुकेशन का मतलब होता है ई फॉर एनर्जी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिटी, सी फॉर कॉन्फिडेंस, ए फॉर एम, टी फॉर टैलेंट, आई फॉर इंटरेस्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एन फॉर नेशनलिटी। इन सब चीज को आप देखो, इसमें कहां पे आपको रिच दिखा रहा? एजुकेशन में कहीं पे रिच नहीं आ रहा, कहीं पे मनी नहीं आ रहा। बट इन सब का कलेक्शन, एजुकेशन का ऑल वर्ड का कलेक्शन, ऑल चीज का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपको इनका ज्ञान, आपका इनका नॉलेज ही आपको जीवन में एक इंप्रूवमेंट के तौर पे बहुत आगे ले जा सकता है। यही जिंदगी है, यही जीवन है, यही लाइफ है। ना कि इसका मतलब ये होता है कि हम अमीर क्यों नहीं हैं। तो मेरा आज का मेन उद्देश्य था अपने माताओं से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, कि बहुत सारे लोगों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देख रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि बेटा तुमने पढ़ लिया मगर तुम लाख रुपया क्यों नहीं कमा रहे हो, करोड़ों रुपया क्यों नहीं कमा रहे हो, फलाना को देखे, ढिलाना को देखे। ये सब मैंने गार्जियन का एक अपने बच्चा के ऊपर में दबाव आ रहा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब सोच से बचे। जो आपका बच्चा पढ़ा है, लिखा है, जरूर कभी न कभी भविष्य में एक न एक दिन तरक्की करेगा। आप उन पर यकीन रखिए। मगर बच्चे लोगों को भी होना चाहिए कि एक ईमानदारी से हम पढ़ाई लिखाई करें, माताओं पिताओं का सपना को साकार करें, ना कि उनका मेहनत से जो हम लोगों के पीछे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा को हम लोग बर्बाद कर सके। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन यही उद्देश्य था कि शिक्षा में कहीं पे भी अमीरी गरीबी का कोई लेन देन नहीं है। शिक्षा में समाज का सुधार से लेन देन है। शिक्षा में अपने आप को निरंतर बदलाव करने का सोच है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड काम को आराम के तौर से कर सके। शिक्षा का मतलब होता है अपने आप में डेवलप करें, दूसरों के चेहरा में मुस्कान लाएं और समाज का दर्द को समझे, समाज का डेवलपमेंट के बारे सोचें, लोगों के मजबूरी को समझे, लोगों को तरक्की के बारे सोचे, उन्नति के बारे सोचे। शिक्षा का यही एक असली मकसद है। और मैं आप लोगों से जाते जाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिनके माताओं बहनों ने शिक्षा दिया है, अच्छा संस्कार दिया है, तो आप यकीन माने दौलत से बड़ा चीज़ आपके बच्चे लोग गुरुद्वारा में जाके, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके आपके लिए
प्रार्थना करते हैं आपके सेहत के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज कल्याण के लिए एक अच्छा ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से विनम्रता निवेदन करते हैं कि है ईश्वर, हमारे माता पिता के साथ ज़िंदगी में अच्छा होना चाहिए, हमारे भाई बहनों के साथ अच्छा होना चाहिए, हमारे समाज में सुधार होना चाहिए, हमारे समाज के लोगों के साथ अच्छा कीजिए। इस तरह का अच्छे लोग जो अच्छा शिक्षा प्राप्त किए हैं, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके इस तरह से लोग दुआ करते हैं और अपने रब से फरियाद करते हैं। किसी के चेहरे में मुस्कुराहट लाने के लिए, मुस्कान लाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, मदद करने के लिए बहुत एक से एक नेक काम करते हैं। तो आप लोग एक वैसा सोच के साथ अपने बेटाओं को, अपने भाइयों को, अपने बहनों लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हाँ, हमारे लोग जो पढ़े लिखे हैं उसके ज़िंदगी में उन्नति और तरक्की हो, और किसी के बातें में, किसी के बहकावे में आके अपने बाल बच्चों को डिप्रेस्ड का शिकार ना बनने दीजिए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा एक पूंजी है। और जितनी अच्छा वो आपके बारे सोच सकता है, आपके बच्चे, आपके भाई बहन आपके बारे सोच सकता है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उनसे आपके बच्चे से बेहतर, आपके भाइयों से बेहतर जो दूसरों के बारे में सोचेगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि शिक्षा का महत्व समझिए और पढ़ाई को समझिए कि पढ़ाई क्या चीज़ है, पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, शिक्षा क्या करना, शिक्षा लेना कितना ज़रूरी है। लोग तो ऐसे बिना पढ़े हुए भी इंजीनियर, डॉक्टर, MBA का सर्टिफिकेट ले लिए, बट शिक्षा उसे नहीं करते हैं। जो शिक्षा हमारे अंदर तब्दीली ला सके, हमारे अंदर चेंजिंग ला सके, उसे शिक्षा कहते। शिक्षा आप देखे होंगे, शिक्षा का एक बहुत सरल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आप कितना ऐसे जगह देखे हैं कि मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में लिखा हुआ है कि जो अमीर व्यक्ति है वही अंदर आएगा, गरीब व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। मैं तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा हूँ। अगर आप लोग देखे हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षा का ताल्लुकात अमीरी और गरीबी से नहीं है। शिक्षा का ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर चेंजिंग लाने से है, समाज में सुधार लाने से है, और किसी का कल्याण करने से है, किसी का मदद करने से है। और जो हालात आज हमारा है, इस हालात को कल हम कैसे अच्छा कर सकें, अपने परिवार को हालात को कैसे अच्छा कर सकें, इसी का नाम शिक्षा है। धन्यवाद। मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। शुक्रिया।